पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें टीएमसी ने बम्पर जीत हासिल की है। इस जीत के बाद टीएमसी प्रमुख और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जनता का धन्यवाद दिया। इसके साथ ही विपक्षी दलों पर जमकर हमलावर भी हुई। पंचायत चुनाव के दौरान बंगाल में हिंसा पूरे देश में चर्चा का विषय रही। इसे लेकर ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों को जमकर घेरा। ममता ने चुनाव के दौरान हुई हिंसा पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके पीछे जो भी है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तो हमला किया ही, साथ ही साथ वाम दल और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि मैं पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाओं में लोगों की मौत से दुखी हूं। चुनाव 71,000 बूथ पर हुए, लेकिन हिंसा की घटनाएं 60 से कम बूथों पर हुई। मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि तारीख की घोषणा के बाद से ही हिंसा में कई लोग मारे गए और ज्यादातर तृणमूल कांग्रेस के लोग थे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हिंसा के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। ममता सभी पर हमलावर रहीं। उन्होंने कहा कि मैं नफरत और हिंसा की राजनीति नहीं करती। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि राम, श्याम और वाम तीनों ने हिंसा की साजिश रची थी। आगे ममता कहती हैं कि मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहती हूं, लेकिन हमारी राष्ट्रीय स्तर पर एकता की तैयारी है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि विपक्ष मेरे प्रति इतनी नफरत क्यों रखता है? क्या इसलिए कि मैं एक साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हूं? ग्रामीण क्षेत्र में तृणमूल कांग्रेस की शानदार जीत और प्रदर्शन के लिए उन्होंने बंगाल की ग्रामीण जनता का दिल से धन्यवाद भी किया है। ममता का हमला यहीं नहीं रुका। ममता बनर्जी ने हिंसा प्रभावित इलाकों के लिए सरकार की तरफ से भेजी गई टीम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी संरक्षण समिति जैसी टीमें मणिपुर या अगरतला क्यों नहीं भेजी गई, जहां इस साल की शुरुआत में ही विपक्षी कार्यकर्ताओं पर जमकर हमले हुए। ममता बनर्जी ने कहा कि जब मणिपुर जल रहा था तो ये टीमें कहां थीं? उन्होंने कहा एनआरसी से लेकर अब तक बंगाल में 154 बार टीमें भेजी जा चुकी हैं। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा का जिम्मेदार बीजेपी, कांग्रेस और वाम दलों को बताया। उन्होंने हिंसा की घटना का दुख भी जताया, लेकिन वो जमकर हमलावर भी रहीं। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी 12,518 से ज्यादा सीटों पर जीती है। इस चुनाव परिणाम ने यह बता दिया है कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में दीदी का जलवा बरकरार है। कुछ विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी इसका असर दिखाई पड़ सकता है। तृणमूल कांग्रेस का भी यह दावा है कि विपक्षी एकता के बीच इस बार यह बढ़त निर्णायक होगी। हालांकि भाजपा का दावा है कि पिछले पंचायत चुनाव में भी तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी। इसके बाद भी भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार भी यह सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है, यह बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। कुल मिलाकर एक बात तो तय है कि विपक्षी एकजुटता के मंच पर अगर ममता बनर्जी की ताकत बरकरार रहती है तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण जगह हो सकती है, क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी लगातार अपनी कोशिशें कर रही हैं। उनका भी यही कहना है कि जो पार्टी जहां पर मजबूत है उसको वहां पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने वाम दलों और कांग्रेस, जिनके साथ वो विपक्षी एकजुटता के मंच पर दिखाई पड़ी थी, उनके बारे में वो जब स्थानीय स्तर पर होती हैं तो जमकर हमले करती हैं, लेकिन कहती हैं कि राष्ट्रीय राजनीति में वो एक संगठन, एक गठबंधन बनाने के लिए जा रहे हैं। देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के लिए यहां पर क्या गठबंधन होता है, क्योंकि पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, इसके समीकरण बिल्कुल अलग होते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।